हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब बच्चे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो हमारा जो आज का जो लेक्चर होने वाला है मैथ के DSSB जुलाई 2018 का जो पेपर है, मैथ का जो सेक्शन है मेन मैथ का, वो सारा कंप्लीट आज हो जाएगा। ठीक है, 180 क्वेश्चन आए थे मैथ के, तो हमने सोल्व कर लिए हैं। मतलब आज जो है लेक्चर नंबर होगा उसका मतलब 18 के अंदर 180 तक हम डिस्कस कर लेंगे। फिर 20 क्वेश्चन रह जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वो भी करवा दूंगा। वो है टीचिंग मेथडोलॉजी से, जो कि पेडागोजी भी बोल सकते हैं मैथ की। तो उस टाइप से वो क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट के अंदर करेंगे। मतलब मैथ जो है मेन हमारा खत्म होने वाला है। तो उम्मीद है कि सारे लेक्चर आपने देखे होंगे, तभी ये लास्ट लेक्चर आप देख रहे हो। तो आपने इंजॉय किया होगा। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सोचा कि हाँ, ये सारा पेपर सोल्यूशन करने के बाद, शॉर्टकट ट्रिक्स और सब चीज़ें करने के बाद हमको वाकई में लगा कि हाँ, हम अब पीजीटी मैथमेटिक्स तक जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जिनके माइंड के अंदर पहले रहता था कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल आता है, ठीक है, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मतलब ये सब चीज़ें हमने कराई हैं। और भी प्रीवियस पेपर जितने भी है ना पीजीटी लेवल के, KVS, NVS, DSSB, स्टेट मास्टर कैडर, UP, MP, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, JEE मेंस, सब चीज़ें मतलब मैं करने वाला हूँ। बस आपका साथ चाहिए, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको भी पता है, पहले आप सोचते होंगे कि पीजीटी मैथमेटिक्स का तो यार कुछ मिलता नहीं है नेट के ऊपर, हम सर्च करते रह जाते हैं, कोई बढ़िया नहीं मिलता। मतलब प्रॉपर तरीके से कराता हूँ। हाँ, कोई दो चार क्वेश्चन सोल्व कराता रहता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है कि ये नोटिस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये जॉब्स निकलेगी, इतनी जॉब्स निकलेंगी, आप ऐसे लगते हो, इतनी सैलरी मिलेगी। उनकी वीडियोस पे लाखों व्यूज़ होते हैं, लाइक्स होते हैं, बट जो एक्चुअल में काम कर रहा है, ठीक है, उस पर कम होते हैं। बट फिर भी खुशी होती है कि जितने लोग जुड़े उतना ही काफ़ी, ठीक है, जितने लोगों तक जो है मेहनत पहुंच जाए उतना ही काफ़ी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए मिशन DSSB की, वहाँ पे आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है सिर्फ पूजा वर्मा जी ने ही इसका आंसर किया था, जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का था, ठीक है। उसके बाद जब मैं वीडियो एडिटिंग करूँगा, हो सकता है कि किसी और ने भी आंसर किया हो, तो शायद विकास कुमार जी ने भी किया था। तो चलिए उनका नेम जो है यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो क्वेश्चन था वो मैं आपको बोलता हूँ, ऊपर आपको लिखा रहेगा, इफ fs is a Fourier transformation of a function fx, then the Fourier transformation of f2x is क्या आएगा। देखिए, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको डिटेल के अंदर समझना पड़ेगा। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके दो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैंने जो आपको अभी तक कराया उसके अंदर जो हमने किया एनालिटिक फंक्शन वगैरह, वो चीज़ें आपको थोड़ी सी करानी है। और अलजेब्रा का थोड़ा सा पार्ट, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी रहता है, वो कराना है। उसके बाद जो है, हो सकता है कि जब ये आप वीडियो देख रहे हो तब मैं उस कोर्स के अंदर करा चुका हूँ, क्योंकि कोर्स तो अभी रनिंग के अंदर चल ही रहा है। और आपको और बहुत सारी चीज़ें तो कवर हो ही चुके हैं, लीनियर अलजेब्रा वगैरह, उसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो है इसके अंदर अभी ये फोरियर और लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन करवानी है। उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, LPP वगैरह, उसके क्वेश्चन नहीं आए हुए, तो हो सकता है आ जाएं। तो वो सब चीज़ें कवर करेंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, सारे टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे, आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसका छोटा सा एक कंसेप्ट देखते हैं। fs = 1 में 2 पाई का रूट -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी fx e⁻ sx आयोटा xx dx, ये होता है मेरा f जो है मेरा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे ही लैपलास के अंदर भी fs लिखा जाता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, वो मैं आपको बता दूंगा। और अगर इसका इनवर्स निकाला जाए, क्योंकि लैपलास और फोरियस के अंदर आप इनवर्स भी आपको आना चाहिए, ठीक है। इनवर्स निकाला जाए तो fx इधर आ जाएगा, बाकी ये सारा इधर चला जाएगा, e⁻ sx ds आ जाएगा, अंदर fs आ जाएगा। FSA, जब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन FA का निकाल रहे हैं, FAX का निकाल रहे हैं, तो वो होता है 1 में a FS/a। और FX-a का निकाल रहे हैं तो ये आता है। ये जनरली आपको दोनों याद रखने हैं। इसका प्रूफ जो है मैं उसके अंदर करवा दूंगा, जब आपको ये वाला टॉपिक कराऊंगा। हो सकता है कि जब आप देख रहे हो वो मैं टॉपिक करवा चुका हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन मिशन DSSB के अंदर। तो चलिए अब देखिए, अब हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, f2x। सिंपल सी बात है, f2x। अब यहां पे मैंने आपको बताया था fa हो या fax हो, मतलब हमें a ही लेना है, तो हमें डायरेक्ट इस फॉर्मूले के अंदर ही पुट करना था। आंसर करने के लिए हमें पेन भी नहीं चलाना था, अगर आपको ये दोनों प्रॉपर्टी पता है। ऐसे ही मैं वहाँ पे 8-10 प्रॉपर्टी आपको करवाने वाला हूँ, जो आपको उसी टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा नहीं जाता, ये इंजीनियरिंग लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो ये उनके नंबर बढ़ाते हैं जो ये करके जाते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए यार ये नहीं करेंगे, वो 2-4 नंबर 5-7 नंबर कम हो जाते हैं। और 2-4 नंबर का ही खेल होता है पीजीटी मैथमेटिक्स के अंदर, आपको पता है, जॉब लगने के लिए। तो 1 में a 1/2 हो गया, FS/a
एस क्या है मेरा, एस ही है, ठीक है। यहाँ पे एस बाई ए मेरा क्या है 2 है यहाँ पे, तो यही मेरा आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है, 1/2 एफ एस वाई। कुछ भी नहीं करना था, आपका आंसर निकल गया। चलिए क्वेश्चन सेकंड की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड के अंदर मैंने आपको जब प्रोबेबिलिटी के अंदर कराया था, उसके अंदर टेस्ट के अंदर भी एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था और उस फॉर्मूले के ऊपर पे एक क्वेश्चन भी करवाया था। जो पेड कोर्स वाले हैं उनको पता होगा। इफ द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन 0.5, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, IIT JEE मेंस के अंदर भी आया। देन द रेशो Px = 3 Px = 2, हर बार स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी चेंज कर देता है, ठीक है। तो 0.5 दिया हुआ है मीन, तो इसके अंदर होता क्या है कि मीन ऑफ ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन m, मतलब इसकी स्टेटमेंट जो होती है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन m, वो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसको हम कैसे लिखते थे, PR, ठीक है, Px = R भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो वहां पे उसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था, अगर आपको ध्यान हो तो ई की पावर तो आएगा ही आएगा, और साथ में जो था नीचे था r का फैक्टोरियल, ठीक है, ऊपर था m की पावर r, ठीक है ना। ये मैंने आपको याद करना भी बताया था कि कैसे आपको इसको याद रखना है, e की पावर -m, जो m जो है वो मेरा क्या है, मीन, m मीन है, तो PR m की पावर r, ठीक है, m की पावर r और r का ही फैक्टोरियल और e की पावर -m, ये निकालने का इसका फॉर्मूला है, ठीक है। r जो है x = R होगा, इस टाइप से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां पे Px = 3 दिया हुआ और Px = 2 दिया हुआ है, और उनका क्या पूछा गया, रेशो की बात चल रही है, ठीक है ना, रेशो की बात चल रही है। रेशो क्या होता है, ऊपर और नीचे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Px = 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब किसी टाइप से भी आप लिख सकते हो। चलिए रेशो के अंदर मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपको थोड़ा सा ज्यादा वो रहेगा कि सही रहेगा। Px = 3, यहां पे x = 3 पुट करो, r की जगह 3 पुट करोगे, m की जगह मीन मेरा यहाँ पे क्या गिवन है, 1/2, 0.5 गिवन है ना, m = क्या है 0.5, 0.5 क्या होता है, 1/2 ही होता है, आसानी हो जाएगी। तो e की पावर -m मतलब 1/2 इंटू में m क्या है मेरा 1/2 की पावर r मेरा क्या है 3 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल 3 × 2, 3 का फैक्टोरियल होता है 3 × 2 × 1, ठीक है, वो मैंने खोल दिया। और रेशो की बात चल रही है तो 2 पुट करना है, e की पावर -1/2। अब आपको बताऊंगा इसका और शॉर्टकट क्या कर सकते हैं हम, m क्या है 1/2, सारे की पावर r कितनी है, r अब यहाँ पे है 2, ठीक है, पहले 3 था अब 2 है, अब यहाँ पे नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 × 1। अब आप जब क्वेश्चन पेपर के अंदर कर रहे हो तब आपको पता होना चाहिए रेशो के अंदर जो चीजें सेम होती हैं, जैसे कि हम वो कह देते हैं ना, एक सफियर का मतलब वॉल्यूम दे देता है, या कई बार उसका सरफेस एरिया, इस टाइप से जब हम रेशो के अंदर वो देते हैं हमेशा, तो उसके अंदर क्या करना होता है, जैसे 4/3 πr³ होता है, 4/3 πr हमेशा दोनों में आएगा तो दोनों में कट हो जाएगा, वो लिखने की भी जरूरत नहीं होती। तो ऐसे ही इसके अंदर भी e की पावर -m दोनों के अंदर आ रहा है वो, और m जो है वो सेम है, सिर्फ r चेंज हो रहा है ना, m तो सेम है, तो ये चीजें लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो कट ही जानी है, आपको पता ही है। यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा, नीचे रहेगा 3 और ऊपर है 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 2, तो 2 कटी तो यहाँ पे 1/2 की पावर 1 रही, तो 1/2 नीचे आ गया तो 1/6, रेशो 1 आ गया, यहाँ पे 1 रह गया, 6 वहां चला गया तो 1/6 मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना, 1/6 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है, ठीक है, कुछ भी नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ओह, मैं ये तो बताना ही भूल गया आपको, क्वेश्चन कौन से चल रहे हैं। 170 तक हो चुके थे, 171, 172 हो चुका, 173 जो है अभी मेरा चल रहा है। क्या बोल रहा है कि लेट W = a, b, 0, a b belongs to R, be a subset of R³, then which of the following is true, ठीक है। आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते रहेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन है। अब आपको मैंने जब आपको बताया था कि कोई भी चीज है, कोई भी है, ग्रुप वगैरह हमने किया था, मोनोइड किया था, सेमी ग्रुप किया था, ग्रुप किया था, एबेलियन ग्रुप किया था, उसके बाद धीरे धीरे लीनियर अलजेब्रा के अंदर सारा का सारा कोर्स भी अलग से भी है, किसी को लीनियर अलजेब्रा का लेना हो मिशन DSSS एप्लीकेशन पे, तो उसके अंदर मैंने आपको क्या कराया था कि वो जो सबसेट होता है, वो सबसेट भी अगर एडिशन
और मल्टीप्लिकेशन वाली जो एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेशन वाली वो कंडीशंस होल्ड कर जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, वो उसका सबसेट भी है और वो कंडीशन भी होल्ड कर रहा है तो उसे सबस्पेस बोल देते थे। ठीक है, आपको ध्यान में होगा। तो उसके अंदर हम बेसिकली क्या करते थे, कोई भी अल्फा टाइम कुछ ऐसा दिया होता था तो उसको ए से मल्टीप्लाई करते थे, मतलब कोई भी कांस्टेंट से, और बीटा और अल्फा क्या है, ये दोनों उसी फील्ड से ही आ रहे हैं, वहीं से ही बिलोंग कर रहे हैं, उस वेक्टर स्पेस से ही। तो इसको मैं बिलोंग करवा देता था वी से, इसको W से। ठीक है ना, थोड़ा सा याद आ जाएगा आपको, W से ही हमने उस टाइम किया था। W इज इक्वल टू कोई भी उस टाइप से दिया होता था, जैसे X Y Z ऐसे दिया होता था, कोई कंडीशन होती थी जहाँ पे जैसे 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, इस टाइप से कोई कंडीशन दी हुई है। ठीक है, और वो बोलता है कि ये सबस्पेस है या नहीं, तो W था हमारा। तो अगर यही चीज मैं क्या करता था, इसी के साथ ही मान लीजिए अब A है, A कोई भी K मान लिया, कोस्टेंट A मान लो चाहे, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, 0 को K से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ जाएगा, K की जगह A ले लो चाहे, कंफ्यूजन ना हो कहीं आपको। उसके बाद यही दोबारा सेम का सेम ही, ठीक है, बीटा 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 1 1 कर दो, यहाँ पे 2 2 2 कर दो, ये दोनों इसी W से ही बिलोंग करते हैं। तब हम क्या करते थे, इसका एडिशन करते थे और उसके बाद देखते थे कि इसी फॉर्म के अंदर ही दोबारा आ रहा है, मतलब W के अंदर ही जा रहा है, इसी फॉर्म के अंदर आ रहा है। इस फॉर्म के अंदर आने के लिए क्या है, 2 टाइम ये x है, ठीक है ना। तो अब देखिए 2 टाइम ये है, 2 टाइम दोनों से बाहर आ गया और अंदर क्या आ गया, ax1 प्लस x2, प्लस में 3 टाइम कुछ है तो 3 टाइम बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, a y1 प्लस y2। समझ रहे हो चीजों को। अब ये क्या है, 2 टाइम x ही है पूरा का पूरा, ये क्या है, कांस्टेंट ही है, साथ में मल्टीप्लाई होगा, उसी w के अंदर ही जाने वाला है दोबारा। ऐसे ही माइनस 1 टाइम क्या आ जाएगा, a z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तब हम क्या कहते थे, ये एक सबस्पेस है। तो अब इसके अंदर जो है हमारा क्या दिया हुआ है, a, b, 0। बहुत ही आसान है, ये तो वैसे ही कांस्टेंट दिए हुए हैं, चलो कोई बात नहीं, वेरिएबल समझ के हम देख लेते हैं इसको। ये किसके अंदर है, W के अंदर है। ऐसे ही हम इसको किसी से मल्टीप्लाई कराएंगे, K टाइम से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ेंगे तो वो फिर से वही उसी के अंदर ही जाने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल साइज में कुछ है नहीं। और आपको मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टियां कराई थी कि अगर किसी का स्केयर्स हो, कुछ हो, फिर वो लीनियर तो होगा ही नहीं। उसके बाद मैंने आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी कराई थी, अगर तीनों ही एडिशन के आ गए तब वो 0 कैसे बनेगा, अगर तीनों के स्केयर्स के एडिशन आ गए तब, अलग अलग सब चीज़ें मैंने आपको कराई थी। तो उसके जिन्होंने की हुई है उनको समझ आ गया होगा कि हाँ इसको ये एक सबस्पेस बनता है। सबस्पेस बनता है तो हम क्या करेंगे, वो मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसे क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक स्केलर मल्टीप्लाई हुआ है और दोनों का एडिशन हुआ है तो एडिटिव हो गया। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है, W इज नॉट क्लोज अंडर, ये नोट क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के अंदर ये जो है डिफाइन करता है। तो ये नोट क्लोज बोल रहा है, नोट क्लोज अंडर मतलब वो एडिशन की क्लोज जो प्रॉपर्टी हमने की थी वो होल्ड कर रहा है, ये कह रहे हैं नहीं कर रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है, W इज नॉट ए सबस्पेस ऑफ RQ, वो तो हमने प्रूव कर ही दिया, इसका मतलब ये भी कंडीशन कट होगी। और W इज इक्वल टू 5 बोल रहा है, 5 क्या बोल रहा है, हमने तो सेट ही दिया हुआ है, बल्कि हम तो डिफाइन कर ही नहीं है, तो ये भी कंडीशन रॉन्ग होगी। फोर्थ कंडीशन सही है, W इज ए सबस्पेस ऑफ R3, ठीक है। तो ये सबस्पेस ऑफ R3 है। तो ये सब चीजें उनकी समझ में नहीं आएंगी जो कि +1 +2 पढ़े हुए हैं, उनको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। जो जिन्होंने लीनियर अलजेब्रा अच्छे से पढ़ लिया उन्हीं को ये सब चीजें क्लियर हो पाएंगी। और हो सकता है कि जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा, उनको भी थोड़े से इसमें डाउट रहने वाले हैं, ठीक है। तो पहले लीनियर अलजेब्रा अच्छे से पढ़ लीजिए जो मैंने आपको करा रखा है, तब आपको समझ आएगी, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा के काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन भी वहीं से, सपोज M इज इक्वल टू A1 0 B A2 एंड A1 A2 आर स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है। A1 A2 आर जो है वो स्केयर मैट्रिक्स है। देन द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ M इज, क्या मेरी आने वाली है, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A1 एंड A2। कैरेक्टरिस्टिक हमने पॉलिनोमियल की थी, इक्वेशन की थी, कोई भी मैट्रिक्स हमें दी होती थी, हम क्या करते थे, उसकी जब डिटर्मिनेंट निकालते थे तो वो उसकी क्या बनती थी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो A1 है, A1 भी कोई स्केयर मैट्रिक्स है, A2 भी कोई स्केयर मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्केयर मैट्रिक्स है। अदरवाइज अगर यहाँ पे 1 इस टाइप से होता, 2x 3y, ठीक है, 4z
mx इस टाइप से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करा के जो भी आता हमारा वो क्या थी, एक मेरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इसको 0 रख देते इज इक्वल टू, तो वो मेरी क्या बन जाती, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाती। उससे हम कैरेक्टरिस्टिक रूट निकाल सकते थे। ठीक है, अगर इसको a है तो इसको a माइनस लेमडा आई की फॉर्म के अंदर जब मैं ले लेता था तब इज इक्वल टू 0 कैरेक्टरिस्टिक, तो क्या बनते थे मेरे कैरेक्टरिस्टिक, वो बनते थे, क्या बोलते हैं उसे, रूट जो बनते थे इसके, तो हम कहते थे उसको आइगन वैल्यू बोलते थे। तो ये सब चीज़ें हमने अच्छे से की हुई हैं। तो वही चीज़ें अब यहाँ पे क्या चेंज हो गया, थोड़ा चेंज क्या हो गया, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए हमने कोई भी मान लेते हैं 1 2 4 5, ठीक है, और यहाँ पे 0 ही है। यहाँ पे बी भी कोई मैट्रिक्स होगी, बी की बी रहने देते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है वो भी बताऊंगा। A2 क्या है, यहाँ पे मान लीजिए 3 5 4 5 9 इस टाइप से कोई भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसकी मल्टीप्लाई करके जो भी एक इक्वेशन आएगी, और इसकी माइनस इसकी, ठीक है ना, ये 5 माइनस 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 27 माइनस ये, तो अब ये चीज निकल गई यहाँ पे इसकी। ठीक है, ये जी यहाँ पे निकल गई। अब हम टोटल की जब मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे करूंगा तो 0 आ जाएगा, इसीलिए मैंने बी को कुछ भी नहीं माना। तो यही मेरी आने वाली है, मतलब इसकी और इसकी गुना, मतलब ये जब मैं सोल्व करूंगा इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट, तो वही वो देख कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक जो पॉलिनोमियल बनने वाली है वो क्या है, a1 इंटू a2, इसकी यही तो बनने वाली है। इक्वल टू 0 तो नहीं रखेंगे, वो तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी फिर। तो पॉलिनोमियल बनने के लिए क्या हुआ, इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी पड़ेगी। तो वही आंसर के अंदर आ रहा है। तो इसको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी, अगर आपको अच्छे से आता है तो क्या आ रहा है, द प्रोडक्ट। बस ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है, द प्रोडक्ट, a1 और a2 का प्रोडक्ट जो है वही मेरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनने वाली है इसके अंदर। ठीक है, 175। और कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं 8 से 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन वो छोड़ने वाले होते हैं, उन पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। पेपर के अंदर उसके नेगेटिव मार्किंग होती है और उसके कारण ना कई बार स्कोर जो है ना आपका नीचे भी चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए तो एप्लीकेशन पे हमने स्टार्ट किया नेगेटिव मार्किंग के साथ। आप एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज देख सकते हो और उसका सोल्यूशन और सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं और रैंकिंग भी लगती है, ताकि आपको घर बैठे पहले से ही आप ना प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आने वाले सारे एग्जाम ऑनलाइन होने वाले हैं। कोई भी आप सोच के बैठे हो ना, जो ऑफलाइन एग्जाम होता है टोटली ऑनलाइन हो जाने वाले हैं, तो उसकी प्रिपरेशन आपकी पहले होनी चाहिए, जैसे बैंकिंग लेवल का टोटली ऑनलाइन एग्जाम होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। Suppose U and W are distinct four-dimensional subspace of vector space V of dimension 6. The possible dimension of U intersection V. तो डायमेंशन का टॉपिक वही बात, लिनियर अलजेब्रा की बात आ गई। हमने क्या किया था, डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते थे, डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W माइनस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W, सिंपल ऐसे लिखते थे हम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इंटरसेक्शन ही अगर हम निकालें, इंटरसेक्शन अगर इस साइड आ जाएगा, ये चीज इस साइड आ जाएगी, और टोटल डायमेंशन कितनी दी हुई है मुझे इंटरसेक्शन की, अगर हम देखें U इंटरसेक्शन V, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो इसकी कितनी दी हुई है 4, इसकी कितनी दी हुई है 4। वो क्या बोल रहा है कि 4 डिस्टिंक्ट 4 डायमेंशनल सबस्पेसीज है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, इसकी डायमेंशन 4 है, इसकी भी 4 है, और टोटल कितनी है 6 है, तो ये इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगी। तो डायमेंशन 2 तो पक्का ही होगी। ठीक है, अब क्या है, मैंने एक फॉर्मूला कराया था आपको प्लस का और एक इंटरसेक्शन का, उसके अंदर हमने याद हो तो हमने क्या किया था, U इंटरसेक्शन V, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू, यहां पे हम क्या करते थे, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, इसके अंदर U V है, डायमेंशन ऑफ U डायमेंशन ऑफ W माइनस टाइम क्या करते थे हम, डायमेंशन ऑफ उसके अंदर W1 W2 और V करते थे। V मतलब टोटल डायमेंशन हमारी होती थी, जो कि हमारी यहाँ पे क्या है, U यूनियन W, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, U यूनियन W मतलब टोटल डायमेंशन है। और जो है ये इंटरसेक्शन है, इससे तो मिनिमम इतना तो होगा ही होगा। ठीक है, और मैक्सिमम वो कितना जा सकता है, हम ध्यान रहो तो आपको मिनिमम टाइम, ठीक है, इसमें यूनियन भी करवाया था, इंटरसेक्शन भी कराया था, और डायमेंशन और W1 प्लस W2 भी कराया था, आपको याद होगा। तो मिनिमम इन दोनों का कितना हो सकता है, मिनिमम डायमेंशन ऑफ W1 इंटू डायमेंशन ऑफ W2 मतलब कोमा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ यहाँ पे क्या है, W1 U है, और यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W2 क्या है, U और V है। ठीक है ना, U और V है, तो इन दोनों के जो मिनिमम होगा वो आगा। तो मतलब इसका क्या है, डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन डायमेंशन ऑफ W जो है अब कितनी है, यहाँ पे मिनिमम कितने
का मिनिमम है 4 और 4 का, क्योंकि अलग अलग है, ठीक है ना, 4 और 4 का ही है ना। अब देखिए, और मिनिमम जो है वो इसका मतलब टोटल इसका मैक्सिमम, वैसे इन दोनों का मिनिमम निकाल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में 4 अलग अलग 4 डायमेंशनल सब स्पेसिस अलग अलग दिए हुए हैं। अब जो है यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे क्या है 4 + 4 माइनस टोटल क्या है 6, तो 8 - 6 कितना होगा 2, मतलब डायमेंशन ऑफ u और v का इंटरसेक्शन की डायमेंशन क्या होगी, 2 या 2 से बड़ी होगी और 4 या 4 से छोटी होगी, ठीक है ना। ये चीज हमने निकाल ली, ये चीज हमने निकाली। अब है क्वेश्चन की बात। अब फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा 2 और 3, या 2 तो हो ही सकती है, 2 या 2 से बड़ी होगी, 3 भी हो सकती है। अब ये नहीं बोल सकते हम 4 होगी, 4 हो सकती है। और उसके अंदर क्या है अगले ऑप्शन के अंदर 4 या 6, तो 4 और 6 मतलब 6 तो कभी भी नहीं हो सकती, कट हो गया। ऐसे ही ना 5 हो सकती है ना 6 हो सकती है, 1 और 4 हो सकती है, बट 1 नहीं आ सकती, 2 या 2 से बड़ी होगी। तो इसका मतलब इससे क्या मिल गया, हमारा एग्जैक्ट आंसर मिल गया फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, 2 और 3। और मैंने आपको बताया था कि लीनियर अलजेब्रा जितना हमारा हो चुका है उसके अंदर से लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, और उसके अलावा कुछ एक चीजें बची हुई हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगा सारी की सारी। वो क्या, मैं पहले वो करवाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ जो कि ना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि सिलेबस बहुत ज़्यादा ऐसे करवाता रहूँ और फिर उसका फ़ायदा भी ना हो। फ़ायदे वाली चीज़ें पहले करेंगे और वो चीज़ें भी कवर करेंगे जो कि एक्सेप्शनल है, अलग है, मिसलेनियस है, जो कि हो सकता है कि आ भी सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है इफ़ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए फंक्शन एफ टी इज़ 1/s इंटू एस प्लस ए, देन द एफ टी इज इक्वल टू क्या आएगा। चलिए, क्वेश्चन समझने से पहले हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ लेते हैं क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसको डिटेल के अंदर तो मैं यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगा, वो तो टॉपिक के अंदर ही समझा पाऊंगा अच्छे से उसके एग्जांपल वगैरह लेके, बट फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट एफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर 0 से इन्फिनिटी तक जो टी है, देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीनियर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी डिनोटेड बाई एल एफ टी और एफ एस भी बोलते हैं। और मैंने आपको बताया फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में लिखा होगा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, अदरवाइज एफ एस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इन दोनों आपस के अंदर कॉम्बिनेशन चलता है। इज एल एफ टी इक्वल टू एफ एस, या 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, एस जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा, तभी ये अप्लाई होगा मेरा, ठीक है, ये वाला। अब यहां तक तो था ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो है मेरा इसकी डेफिनेशन, बट जो है कुछ ऐसे केस हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, आप प्रूव करके बार बार तो नहीं देख सकते, वो मैं आपको बता रहा हूँ। L1 जब करोगे 1/s आएगा, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 पुट करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। और एफ टी पूरा ही 1 पुट कर रहे हो तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, ई की पावर माइनस एस टी, ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन जब करोगे नीचे आ जाएगा माइनस एस, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी पुट करोगे तो फिर 0 ही हो जाएगा, माइनस टाइम माइनस पहले से नीचे पड़ा हुआ तो प्लस हो गया, तो 0 पुट करोगे तो 1/0 1 आ जाएगा, 1/s आ जाएगा, तो 1/s आ गया, ठीक है ना, ये चीज होगी। ऐसे ही इसका इन्वर्स ले लोगे, एल इनवर्स इधर चला जाएगा 1/s तो वो 1 आ जाएगा। ऐसे ही इनवर्स आपको पता जरूरी होना चाहिए, टी की पावर n जब लोगे तो वो आ जाएगा मेरा n+1 गामा n+1 बाई एस की पावर n+1, सोल्व करके नहीं दिखा रहा। और इसी का इनवर्स लोगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1 बाई में एस की पावर n+1, एल का इनवर्स लोगे तो ये नीचे आ जाएगा, और टी की पावर n बाई में ये चीज आ जाएगी। इनवर्स जब लेते हो मतलब क्या है, डेरिवेटिव उस टाइप से, सॉरी इनवर्स की बात कर रहे हैं हम, डेरिवेटिव वगैरह की बात नहीं करें। अब ऐसे ई की पावर ए टी का लैप्लास लेते हैं तो 1 बाई में एस माइनस ए आता है, इसका इनवर्स इधर चला जाता है, तो मेरा अलग आएगा जो भी आएगा, एल इनवर्स 1/s का ई की पावर टी आएगा ना, इसका जब हम लेंगे तो एल इनवर्स एस माइनस ए, इसका आएगा ई की पावर ए टी। और ऐसे ही इसका अगर हम देखें एल ई की पावर माइनस ए टी इनवर्स 1 बाई में एस प्लस ए, इसका ही अगर हम इनवर्स देखें तो 1 बाई में एस प्लस ए इक्वल टू ई की पावर माइनस ए टी, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए। अब ये चीजें ध्यान में है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल रहा है वो देखते हैं हम, कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, एस इंटू एस प्लस ए, ठीक है। इसका मतलब अब क्या निकालना है हमें, एफ टी निकालना है। एफ टी निकालने के लिए इसका इनवर्स करना पड़ेगा, इनवर्स करना पड़ेगा तो इसका मतलब एल इनवर्स 1 बाई में एस इंटू एस प्लस ए करना पड़ेगा,
तभी तो दोनों साइड L इनवर्स होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा FT आ जाएगा, इस साइड ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है ना, दोनों साइड कर दिया। तो हमने L इनवर्स ये इसका निकालना है, FT अपने आप आ जाएगा, तो इसको ही सोल्व करते हैं। तो L इनवर्स को सोल्व करेंगे तो इसको पहले तो बाय पार्ट्स कर लेते हैं, S प्लस ए 1/s माइनस 1 में s प्लस ए, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा, s प्लस ए माइनस एस आ जाएगा, ए ऊपर बच रहा है तो मैं लगा देता हूँ 1/a बार, L इनवर्स 1/a बार निकालता हूँ, तो 1/a से a कट जाएगा, तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन होगा, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन, हाँ पता नहीं पार्शियल फ्रैक्शन ही बोलते हैं, हाँ वो बाय पार्ट्स हो गया, मतलब पार्ट्स अलग अलग हमने कर दिया इन दोनों को, कहने का मतलब यही है। अब देखिए ये इस पे लगेगा और इस पे लगेगा, ठीक है, दोनों अलग अलग लिख लो। तो इस पे लगेगा तो क्या आएगा मेरा, इसको मैं यहां से साफ कर रहा हूं, इस पे लगेगा तो क्या आएगा L इनवर्स, ठीक है, 1/a तो बाहर ही निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट ही है, तो 1/s आ जाएगा, माइनस 1/a तो बाहर ही निकल जाएगा, तो L इनवर्स किस पे चला जाएगा, s प्लस ए पे। अब L इनवर्स 1 में s प्लस ए क्या है, e की पावर -80, ठीक है, और 1/s हमने अभी पढ़ा, 1 का 1/s आता है, ठीक है ना, 1 का 1/s आता है, वो मैंने साफ कर दिया, ठीक है, तो 1 आएगा यहाँ पे, तो 1/a मैंने दोनों से बाहर कॉमन ले लिया, तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना था, ये सब चीजें बस आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर मैं देखूं अगर, तो 4th मेरा करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। (177) देखिए क्या बोल रहा है, ए बॉक्स के अंदर 20 इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, 20 इलेक्ट्रिक बल्ब है, आउट ऑफ 4 आर डिफेक्टिव। सो सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर करा रखा है, या परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर, उसके अंदर मैंने सेब लिए थे, पता नहीं कुछ लिया, ऐसा लिया था, उसके अंदर मैंने बोल दिया था कि ये रूटेड है, मतलब सड़े हुए हैं, गले हुए हैं, और डिफेक्टेड पीस हो गए, कुछ भी ऐसे पूछता रहता है वो। कहने का मतलब टोटल कितने हैं, 20, ठीक है। वो जो डिफेक्टेड है, डी लिख रहा हूं मैं, डिफेक्टेड कितने हैं, 4, ठीक है। सही कितने, करेक्ट कितने, 16 हो गए, इसमें से घटा देंगे तो क्या हो रहा है, 2 बल्ब आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 ऑफ दीज आर डिफेक्टिव। मतलब उनमें से 2 मुझे बल्ब निकालने हैं, और कंडीशन ये है कि एटलीस्ट मतलब कम से कम एक जो है वो क्या होना चाहिए, डिफेक्टेड होना चाहिए, मतलब कम से कम एक डिफेक्टेड हो सकता है, या दोनों निकाले तो दोनों ही डिफेक्टिव हो सकते हैं, मतलब 2 केस ऐसे बन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम अब देखिए क्या करते हैं, अगर मैंने 4 में से 1 निकाला तो खराब में से 1 निकल गया, ठीक है। दूसरी उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, जो सही है मेरे 16 सही है, ठीक है ना, क्योंकि 4 डिफेक्ट हैं, सही तो जितने मेरे सही हैं वो कितने हैं, 16 है, तो 16 में से अब मैं 1 निकाल सकता हूँ, क्योंकि टोटल 2 ही निकालने हैं, ठीक है। टोटल दूसरा केस क्या बनता है, प्लस ही कर देते हैं डायरेक्ट, आप अलग अलग करो, उससे अच्छा यहीं पे सही है। दूसरा केस क्या बन सकता है कि मैंने दोनों वहीं से निकाल लिए, और यहाँ से कितने आए मेरे 0, फिर इसका मतलब टोटल मैंने 2 ही निकाले हैं, तो 20 में से 2। अब ऐसा ना हो कि दोनों की जगह अलग अलग भी लिख सकते हो, तो फिर से एलसीएम लोगे तो 1 ही आ जाएगा नीचे, ठीक है। ऐसा ना हो कि नीचे 2, 20 में से तो मैंने टोटल 2 ही निकाले हैं। यहाँ पे इसको सोल्व कर दो, 4c1 क्या होता है, 4 होता है, ये 16 होता है, प्लस में 4c2 क्या होता है, 4×3=12/2, 6 हो गया, 4×3=12/2, 6 ही होता है ना, गुना में a1 होता है, 16c1, ये कितना हो गया, 20 × 19, ऊपर क्या चला जाएगा, 2 × 1, ठीक है। तो यहां से देखिए 2 तो है, यहां से 10 पे कटा, तो नीचे क्या आया, 10 × 19, ऊपर क्या आया, 16 × 64 प्लस 6, 64 प्लस 6 70 हो गया ना, डायरेक्ट ही 70 को यहाँ से 0 से 0 कट गया, 7/19 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी उसकी बनने वाली है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखेंगे तो सेकंड मेरा करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 178 के अंदर क्या बोल रहा है, द फंक्शन दिया हुआ कोई भी अटेन्स मैक्सिमम एट द पॉइंट। अब मैक्सिमम एट द पॉइंट तो मैंने आपको बताया था 2 टाइप से होता है, ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। डायरेक्ट हम मैक्सिमम मिनिमम के अंदर जाते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करके 0 रखते हैं, सेकंड डेरिवेटिव उसका चेक करते हैं, वो पॉइंट पुट करते हैं, जहाँ पे वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो मिनिमम देता है, और लेस देन 0 आ रहा है तो वो मैक्सिमम देता है, ठीक है, सो सिंपल। बट यहाँ पे एक्स और वाई फंक्शन 2 वेरिएबल के अंदर है, 2 वेरिएबल के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे गलती मत कर देना। तो fxy
ठीक है 12xy। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है मुझे, इसका अगर डेरिवेटिव करूंगा x और इसका y से, ठीक है पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो x की टर्म 3x स्क्वायर आ जाएगी, y का 0 हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे -63 आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, y का फिर से 0 और यहाँ पे 12y। अब यहाँ पे इसका y टाइम करूंगा तो 3y स्क्वायर आ जाएगा, x 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 63 y के साथ आ जाएगा और यहाँ पे 12x आ जाएगा। अब ये चीज आई, अब ये चीज मैंने क्या रखनी है, 0 के इक्वल। सो सिंपल है ना, 0 के इक्वल रखनी है, तभी तो मेरा वो कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू निकाल के देगा और उसको सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। क्यों करेंगे, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ऑप्शन है तो चुपचाप इसके अंदर वैल्यू वही पुट करो ना जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी 0 को, इट मीन्स वही आंसर है क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट तो वही है ना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिया मैंने, देखा नहीं आ रही, ऑप्शन नंबर सेकंड लिया मैंने, क्या थे मेरे 3 ठीक है। अब 3 पुट करके देखो, 3 तिया 9 तिया 27 -63 प्लस 12 तिया 36 और इसको जोड़ेंगे तो 63 ही बनेगा, 0 आ रहा है। यहाँ पे 3 तिया वही, यहाँ पे तो भी सेम ही तो है, 3 सेम ही पॉइंट कर दें और ये x है तो y है तो मतलब है तो 3 तो ये भी 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये भी 0 ये भी 0 सेटिस्फाई करें। ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है, कुछ भी नहीं करना था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। खुशी हो रही है इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद बहुत अच्छा लगता है कि सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए हमने। द नॉर्म ऑफ, ये देखिए लीनियर अलजेब्रा के अंदर मेरा थोड़ा सा एक टॉपिक रहेगा ये वाला, आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस कराने वाला, वो करवा दूंगा, बट इसके अंदर छोटा सा उसका यूज है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा जो लीनियर अलजेब्रा वाला आपका फोल्डर है, ठीक है। द नॉर्म ऑफ v इज इक्वल टू 3 4 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू ए यूजुअल इनर प्रोडक्ट स्पेस दिया हुआ है। तो नॉर्म कब ऐसा जब दिया हुआ है, नॉर्म ऑफ f, नॉर्म ऑफ v इक्वल टू इस टाइप से दिया हुआ है, तो उसको निकालने का जो मेरा होता है वो ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। u डबल टाइम इस टाइप का लगता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है u और इसका मैंने डेरिवेट करना। कहने का मतलब सिंपल सा है, जब हम किसी का मैग्नीट्यूड वगैरह निकालते हैं ना तो उसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकाल दो, वही मेरा आंसर होता है। इसके अंदर जो x1 होता है, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर सारे का रूट हो जाता है। x1 क्या है मेरा 3 का स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3 4 दिया हुआ है, 3 तिया 9 चौकी 16 और 9 25, मेरा आंसर आ गया 5, ऑप्शन नंबर आ गया मेरा 4 करेक्ट, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर तो वो टॉपिक करेंगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा, मतलब मेन मुद्दा इसमें यही था, यही करना था, ठीक है। चलिए अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है 180, ठीक है। 180 जो है, इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवाऊंगा। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ है ना पूरी नहीं करनी चाहिए और कंपटीशन कभी भी पूरा नहीं होता, ठीक है, कंपटीशन कभी भी पूरा नहीं होता। तो 180 क्वेश्चन जो है वो करना है किसको, आपको, ठीक है। उसका आंसर जो है वो भी शो हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सेकंड, और ये मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हर पेपर के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो छोड़ने वाले होते हैं, ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने अपने मन से ही ना, मतलब सोल्व करने जब लगा ना, मैं सोल्व ही नहीं किया, मैं छोड़ो यार, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, और आपके मन में हो तो आप सोल्व कर लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 20 क्वेश्चन रह गए इस सारे टॉपिक के, तो वो है टीचिंग मेथोडोलॉजी से, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। मिशन D2+ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मतलब कमेंट पढ़ के आपके लाइक और सब चीज़ें, मुझे बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों को। हालांकि एक कमरे के अंदर मैं मतलब अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ, बट बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है। तो धीरे धीरे सारे पेपर्स के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे अच्छे से, बढ़िया वैरायटी, मतलब क्वालिटी होगी उन क्वेश्चनों के अंदर। और KVS के तो ऐसे समझो, KVS एस्टेट के तो ऐसे क्वेश्चन जाते हैं बहुत जल्दी, मतलब ऑप्शन से ही हो जाते हैं सभी, तो वो सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और जिन्होंने कोर्स नहीं ज्वाइन किया अभी तक कर सकते हो कंप्लीट कोर्स। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।